हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है मदर टेरेसा के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो पास्ट टेंस के और प्रेजेंट टेंस के रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। There are many humanitarian in the history of the world. There का मतलब होता है यहाँ, बट इसको कई बार हम डमी वर्ड की तरह यूज़ करते हैं। आर मीन्स है, मैनी मीन्स बहुत से या बहुत ज़्यादा। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी। इन द हिस्ट्री यानी कि इतिहास में, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के या फिर संसार के। तो सिंपली सेंटेंस को हम बोलेंगे दुनिया के इतिहास में बहुत से मानवतावादी हैं। ठीक है, देयर को हम यहाँ पे एज अ डमी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। आउट ऑफ द ब्लू मदर टेरेसा स्टूड इन द क्राउड ऑफ पीपल। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अप्रत्याशित समय पर, यानी कि अचानक से। मदर टेरेसा स्टूड यानी कि खड़ी थी, इन द क्राउड भीड़ में, ऑफ पीपल लोगों की भीड़ में। तो अचानक से या फिर अप्रत्याशित समय पर मदर टेरेसा लोगों की भीड़ में खड़ी थी। क्राउड मीन्स होता है भीड़, और खड़ी थी क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म स्टैंड की, खड़ी स्टूड जो है वो यूज हुई है। शी इज़ अ लेडी ऑफ ग्रेट कैलिबर हु स्पेंड्स हर होल लाइफ सर्विंग द पुअर एंड नीडी पीपल। शी इज़ अ लेडी, वह एक ऐसी औरत है, ऑफ ग्रेट कैलिबर जो क्षमता या बुद्धि से भरी हुई है, हु स्पेंड्स जिन्होंने बिताया है या जो बिताती हैं, हर होल लाइफ। हर मीन्स उनकी होल लाइफ यानी उनका पूरा जीवन, सर्विंग यानी कि सेवा करने में, द पुअर गरीब एंड नीडी पीपल। नीडी यानी कि ज़रूरतमंद जो होते हैं, पीपल मीन्स लोगों को। शी इज़ अ लेडी ऑफ ग्रेट कैलिबर, वह एक बुद्धि से भरी या फिर क्षमता से भरी औरत हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा में बिताया। ऑल्दो शी ऑल्दो यानी कि हालांकि, शी मीन्स वह, ऑल्दो मीन्स होता है हालांकि, यानी कि या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं वैसे तो वो ऐसी हैं, या फिर हालांकि, ऑल्दो मीन्स हालांकि। शी इज़ नॉट इंडियन, शी इज़ नॉट, शी मतलब वह, नॉट मीन्स नहीं है, शी वॉज नॉट वो नहीं थी, एंड इंडियन वो भारतीय नहीं थी, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो हिंदुस्तानी नहीं थी। स्टिल फिर भी, शी केम टू इंडिया, शी केम यानी कि वो आई, टू इंडिया वो भारत आई, टू हेल्प इट्स पीपल, टू हेल्प मदद करने के लिए, इट्स पीपल, इट्स का मतलब यहाँ पे हुआ अपने, पीपल यानी कि लोगों को, इट्स का मतलब वह भी होता है बट इट्स साथ में आ रहा है, इसका मतलब हुआ अपने, ITS यानी कि अपने। वो यहाँ वो भारतीय नहीं थी, फिर भी वो अपने लोगों की मदद करने के लिए भारत आई। और अबव ऑल, इससे ऊपर या सबसे ऊपर, इन दिस एसे ऑन मदर टेरेसा, इन दिस एसे यानी कि इस एसे के अंदर, मदर टेरेसा के एसे के अंदर, वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग हम जा रहे हैं, टू डिस्कस हम चर्चा करने जा रहे हैं, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ। वेरियस यानी कि विभिन्न, एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलुओं को, ऑफ हर लाइफ हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को इस एसे के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, आर के साथ में जब ING का यूज होता है। मदर टेरेसा वॉज नॉट हिज एक्चुअल नेम, मदर टेरेसा वॉज मीन्स था, ये पास्ट का सिंपल टेंस है। ठीक है, नॉट यानी कि नहीं था, हिज एक्चुअल नेम वो उनका वास्तविक नाम नहीं था, या फिर रियल नाम, असली नाम नहीं था। एक्चुअल मीन्स असली या वास्तविक। ठीक है, बट लेकिन आफ्टर बिकमिंग अ नन she received this name from the church after the name of Saint Teresa. आफ्टर बिकमिंग अ नन, एक नन बनने के बाद। ठीक है, आफ्टर मीन्स बाद में, बिकमिंग यानी कि बनने के, अनन एक नन बनने के बाद, शी रिसीव्ड उन्हें हासिल हुआ या उन्हें मिला, दिस नेम उन्हें ये नेम मिला, फ्रॉम द चर्च उन्हें चर्च से ये नेम मिला, आफ्टर द नेम ऑफ सेंट टेरेसा, सेंट टेरेसा जो थे उनके बाद में उन्हें ये चर्च से नाम मिला। बाय बर्थ जन्म से, जब उनका जन्म हुआ, जन्म से या जन्म द्वारा, जन्म द्वारा तो हम यहाँ पर बोलेंगे नहीं, बाय बर्थ का मतलब हो गया जन्म से। शी वॉज अ क्रिश्चियन, वो जन्म से क्रिश्चियन थी, एंड और अ ग्रेट बिलीवर ऑफ गॉड, और वो ग्रेट बिलीवर थी यानी कि विश्वास करने वाली या विश्वासी, भगवान पे विश्वास करने वाली या विश्वासी थी। ठीक है, दोनों आप बोल सकते हैं, विश्वासी ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में, या फिर विश्वास करने वाला, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एंड
एंड ड्यू टू दिस रीज़न, ड्यू टू का मतलब है के कारण, दिस रीज़न यानी कि इस कारण के कारण, क्योंकि वो भगवान पर विश्वास करने वाली थी, इसके कारण शी चूजेस वो चुनती हैं टू बिकम अ नन, वो एक नन बनना चुनती हैं। बिकम मीन्स बनना, अ नन यानी कि वो एक नन बनना चुनती हैं। शी वॉज बॉर्न, सिंस शी वॉज बॉर्न इन अ कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली, सिंस जब से शी वॉज बॉर्न उनका जन्म हुआ था इन ए कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली, एक कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर। शी वॉज अ ग्रेट बिलीवर ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, शी वॉज अ ग्रेट बिलीवर, उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड के ऊपर, एंड ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के ऊपर, उनका ईश्वर के ऊपर यानी कि भगवान के ऊपर और मानवता के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। ऑल्दो हालांकि शी स्पेंड्स यानी कि वो बिताती थी, सॉरी वो बिताती हैं, स्पेंड्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। शी स्पेंड्स वो बिताती हैं मोस्ट ऑफ हर लाइफ, उनकी जीवन का अधिकतम समय इन द चर्च यानी कि चर्च में, वो अपने जीवन का अधिकतम समय चर्च में बिताती हैं, ठीक है। स्पेंड्स है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मुझसे गलती हो गई थी। शी नेवर इमेजेस, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की, शी नेवर यानी कि उन्होंने, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, इमेजेस मतलब इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, किसी भी चीज़ को सोचना कि मैं ये कर सकता हूँ, कल मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, कल आया नहीं है बट हम ऐसी कल्पना करें, हर सेल्फ टू बी अ नन वन डे, शी नेवर इमेजेस, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी अपने आप को एक दिन एक नन बनने की। वैन जब शी विजिटेड वो गई, विजिट मतलब होता है जाना, यात्रा करना, मिलना किसी से, ठीक है। वैन जब एक दिन शी विजिटेड वो जाती हैं या वो मिलती हैं कोलकाता में, कलकत्ता जो अब कलकत्ता बोलते हैं इसको, इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क, आफ्टर कंप्लीटिंग जब वो भारत जाती हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क इन डबलिन, जब वो डबलिन में अपना कार्य पूरा करने के बाद भारत जाती हैं, हर लाइफ कम्प्लीटली चेंज, हर मीन्स उनकी लाइफ यानी कि जीवन कम्प्लीटली पूरी तरह से चेंज यानी कि बदल गया, उनका जीवन पूरी तरीके से डबलिन जा कर के बदल गया। फॉर 15 consecutive years she enjoyed teaching children, for 15 consecutive का मतलब होता है लगातार 15 वर्षों तक या फिर 15 सालों तक, she enjoyed उन्होंने आनंद उठाया या आनंद लिया, टीचिंग चिल्ड्रन, टीचिंग मतलब पढ़ाते रहने का, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों को, उन्होंने लगातार 15 वर्षों तक बच्चों को पढ़ाते रहने का आनंद उठाया या फिर आनंद लिया। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखने वाली है, जब टीच के साथ में आईएनजी वर्ड आ जाता है या किसी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब, किसी भी हमारे वर्ब के अंदर आईएनजी वर्ड जब लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है कोई भी काम करते रहना, ठीक है, क्योंकि वो एक्शन वर्ब है, आईएनजी जो है वो एक्शन वर्ब है, यानी कि कोई भी चीज़ करते रहना, कंटिन्यूस करना किसी भी चीज़ को। तो वो ना लगातार 15 सालों तक उनको बच्चों को पढ़ाते रहने में उन्होंने बहुत आनंद उठाया। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 ऑलरेडी मैं आपके साथ वो बहुत जल्दी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आपको आना भी चाहिए। एज अ ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको लेंदी अगर लिखने के लिए आता है तो, और खाली इंट्रो लिखने के लिए आता है कि छोटा सिर्फ उनके बारे में थोड़ा सा बताओ, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है कैलिबर, यानी कि बुद्धि से भरा हुआ, फिर क्षमता से भरा हुआ कि सब कुछ कर सकता है वो इंसान। नेक्स्ट है डिस्कस करना, यानी कि चर्चा करना। एंड थर्ड जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, हम बोलते हैं ना कॉन्टिन्यूसली, सेम उसी तरीके से। आज के 3 डिक्टेशन के वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन, सेकेंड है ऑल्दो एंड थर्ड है वेरियस। ह्यूमैनिटेरियन, ऑल्दो एंड वेरीज, इन तीनों वर्ड से भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही लिखना है। ये टॉपिक कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।